हेलो दोस्तों। मैं सिर्फ डॉक्टर के रामावत और आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हमें सबको पता है कि वो किस पे होता है, पेनक्रियाज में होता है। और पेनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन जूस एंड इंसुलिन को रिलीज करना। इंसुलिन क्या करेगा? हमारे ब्लड को जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करेगा, और डाइजेशन जूस क्या करेगा? हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता क्या है और उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, उसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हम आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता क्या है, वो अपन देखते हैं। इट इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द पेनक्रियास। क्या होगा? पेनक्रियास का एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, कैरेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन। फिर क्या होगा? पेशेंट को सडन एब्डोमिनल पेन होगा एंड एलिवेटेड पेनक्रियाटिक एंजाइम इन द ब्लड एंड यूरिन। क्या होगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम होगा, उसका जो लेवल होगा ये ब्लड एंड यूरिन में बढ़ जाएगा। ये हो गई हमारी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि वो होता क्यों है, उसकी इटियोलॉजी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा गोल्ड स्टोन। मोस्ट कॉमन कोज है गोल्ड स्टोन। गोल्ड स्टोन क्या करेगा कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट होगा उसको क्या करेगा? वो ब्लॉक करेगा, और उसके कारण क्या होगा? जो पेनक्रियाटिक जूस होगा वो उसमें कलेक्ट होगा और उसके कारण इन्फ्लामेशन होगा ऑफ द पेनक्रियास। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या होगा? अल्कोहल एब्यूज। और सेकंड मोस्ट कोज है, क्योंकि क्या होगा? डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक सेल। अल्कोहल क्या करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट करेगा ऑफ द पेनक्रियाटिक सेल। अब हम तीसरा देखेंगे हाइपोट्राइग्लिसराइडेमिया। क्या होगा इसमें? इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा? वो जो हमारी जो वेसल्स होगी उसको ब्लॉक करेगा, और उसके कारण क्या होगा? जो ब्लड फ्लो होगा वो पेनक्रियाज में कम होगा, जिससे क्या होगा? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा। चौथा हम देखेंगे मेडिकेशन, डायूरेटिक एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। हायर यूज ऑफ डायूरेटिक्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड के कारण भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पांचवा हम देखेंगे इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन होगा? मम्स एंड कोक्सा की वायरस। मम्स एंड कोक्सा की वायरस के इन्फेक्शन से भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। छठवा हम देखेंगे ट्रोमा, डायरेक्ट ब्लड इंजरी ऑन द पेनक्रियास। क्या होगा? डायरेक्ट ब्लड इंजरी होगा जो पेनक्रियास को, तो भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। फिर क्या होगा? ऑटो इम्यून कोज। उससे क्या होगा? ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस। क्या होगा? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पेनक्रियाटिक सेल का इंजर करेगा, किल करेगा, जिसके कारण क्या होगा? ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस होगा। और आठवां लास्ट में क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक कोज के कारण भी क्या हो सकता है? हेरिडेटरी पेनक्रियाटाइटिस। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। पहला क्या होगा? पेनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। हमने आगे इटियोलॉजी में देखा कि गोल्ड स्टोन होगा, उसके कारण क्या होगा? पेनक्रियाटाइटिस डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पेनक्रियास। डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका एक्यूमुलेशन होगा इन पेनक्रियास। फिर आगे क्या होगा? एंजाइम एक्टिवेशन होगा, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक एंजाइम। जो पेनक्रियास में जो एंजाइम होगा उसका प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होगा। और आगे हम देखते हैं ऑटोडाइजेशन होगा ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू। जो कलेक्शन हुआ है पेनक्रियाटिक एंजाइम का, वो क्या करेगा कि जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है उसका ऑटोडाइजेशन करेगा, इसके कारण क्या होगा? इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू। जो एंजाइम है वो आगे कलेक्ट होगा, उसके कारण इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस होगा। तो किसमें कंटिन्यू होगा? कैन कॉज सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। क्या होगा? जो इन्फ्लामेशन है वो सिस्टमिक फैल जाएगा, मल्टी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके कारण मल्टी फेलियर ऑर्गन हो सकता। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इसमें हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का साइन एंड सिम्टम क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम सिम्टम, सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन। क्या होगा? पेशेंट को सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, और पेन कैसा होगा? रेडिएट टू बैक। पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होगा कि जो पेन है वो फ्रंट टू बैक रेडिएट होता है। रिलीव बाय लाइनिंग फॉरवर्ड एंड सिटिंग।
किससे रिलीव होगा? लाइनिंग एंड सीटिंग। पेशेंट जब बैठेगा और फॉरवर्ड बैक बैक करेगा तब उसको पेन में कम होगा। फिर क्या होगा? नोजिया एंड वोमिटिंग। पेशेंट को क्या होगा? सीवियर नोजिया और वोमिटिंग होगी। किसके कारण होगा? क्योंकि एक्यूट पेनक्रियाटिस से पेशेंट का डाइजेशन सही से नहीं होगा, उसके कारण नोजिया वोमिटिंग होगा। और इन्फेक्शन के कारण जो एक्यूट पेनक्रियाटिस होगा तो पेशेंट को फीवर भी आएगा। और लास्ट में क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। पेशेंट को जो एब्डोमेन है उसमें डिस्टेंशन होगा, ऐसा सेंसेशन आएगा। अब हम देखेंगे उसकी साइन। साइन में सबसे पहले क्या आएगा? एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस। पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस एब्डोमेन में फील होगा, सेंसेशन होगा। क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन फील होगा। एंड ट्रेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। सीवियर केस में पेशेंट को ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्या होता है? पेशेंट का जब हार्ट रेट 100 से ज्यादा होता है उसको ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। एंड हाइपोटेंशन सीवियर केस में होगा। फिर हम देखेंगे उसकी स्पेशल साइन ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस। क्या है पहली साइन? कूलेन साइन है। कूलेन साइन में क्या होगा? जो ब्लूइश डिस्कोरेशन अराउंड द अम्बिलिकस। पेशेंट का जो एब्डोमेन है उसमें जो अम्बिलिकस रीजन है उसके अराउंड ब्लूइश डिस्कोरेशन देखने को मिलेगी। और दूसरा साइन क्या है? ग्रेट टर्नर साइन। उसमें क्या होगा? फ्लैंक डिस्कोलरेशन। जो यहाँ पे लोअर एब्डोमेन है उसके जो साइड का पार्ट है उसको हम फ्लैंक पार्ट कहेंगे और उस पार्ट में डिस्कोलरेशन देखने को मिलेगी। और ये स्पेशल साइन है एक्यूट पेनक्रियाटिस के, कूलेन साइन एंड ग्रे साइन। अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस में। पहला क्या होगा? सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज। हम सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज का टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एक्यूट पेनक्रियाटिस है या नहीं। कैसे पता चलेगा? जो उसका लेवल एलिवेटेड आएगा एंड मोर स्पेसिफिक लाइपेज का लेवल जो एलिवेटेड आएगा तो हमें पता चलेगा, डायग्नोस होगा कि उस पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटिस है। दूसरे क्या हम करवा सकते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। जो पेशेंट को गोल्डस्टोन के कारण एक्यूट पेनक्रियाटिस हुआ होगा तो लिवर फंक्शन टेस्ट का लेवल एलिवेटेड आएगा। तीसरा क्या करवा सकते हैं हम? पेशेंट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। वो क्या डिटेक्ट करेगा कि पेशेंट को गोल्डस्टोन है या नहीं, या फिर बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को प्रेजेंट है या नहीं, वो डिटेक्ट करेगा और उसके कारण पेनक्रियाटिस हो सकता है। चौथा हम क्या करवा सकते हैं? पेशेंट का सीटी स्कैन करवा सकते हैं। और सीटी स्कैन में क्या शो होगा? पेशेंट का पेनक्रियाज है वो स्वेलन एंड एब्सेस कंडीशन में है या नहीं, वो उसमें डिटेक्ट होगा। पांचवा हम क्या करवा सकते हैं? पेशेंट का एमआरआई करवा सकते हैं। वो क्या असेसिंग करेगा? पेनक्रियाटिक डैमेज एंड नेक्रोसिस। जो पेनक्रियाज है उसमें नेक्रोसिस या डैमेज प्रेजेंट है या नहीं, वो डायग्नोस करेगा। लाइफ में हम क्या करवा सकते हैं? सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट क्या डायग्नोस करता है? वो कब एलिवेटेड आएगा? जब पेशेंट के बॉडी में कहीं भी जगह पर इंफ्लामेशन एंड इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तब उसका लेवल ज्यादा आएगा। और इसका लेवल ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या है? पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटिस है। हम देखेंगे कि पेशेंट का जो एक्यूट पेनक्रियाटिस है उसका मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को सपोर्टिव केयर आ सकते हैं। किससे आ सकते हैं? आईवी फ्लूइड देके। वो क्या करेगा? पेशेंट का जो बॉडी का आईवी फ्लूइड है वो मेंटेन करेगा और पेशेंट की बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। फिर क्या कर सकते हैं? पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेशेंट को जो पेनक्रियाटिस के कारण सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन होगा इसके कारण हम पेशेंट को एनाल्जेसिक लाइक आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनेक दे के हम उसके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट में क्या होगा? पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं। और किससे देंगे? इंट्रावेनस से देंगे, ओरल से नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट को एनबीएम रखा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा? पेशेंट का जो पेनक्रियाटिस हुआ है उसका हम कोज को क्योर करेंगे। तो कोज में क्या आएगा? सबसे पहले मोस्ट कॉमन कोज गोल्ड स्टोन होता है, तो उसको क्योर कैसे करेंगे हम? कोलेसिस्टेक्टोमी। गोल ब्लेडर को रिमूव करके जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसे रिमूव करके हम क्योर कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? अल्कोहल सीजेशन। कोई भी पेशेंट होगा वो सीवियर अल्कोहल एब्यूशन के कारण जो एक्यूट पेनक्रियाटिस हुआ होगा तो हम क्या करवा सकते हैं? काउंसलिंग एंड सपोर्ट के द्वारा जो अल्कोहल का जो लत लगी हुई है पेशेंट को वो कम करवा के भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा? हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया कोई पेशेंट को होगा तो क्या करेंगे हम? मेडिकेशन टू लोअर ट्राइग्लिसराइड लेवल। ऐसा हम मेडिकेशन देंगे जिसके कारण क्या होगा? पेशेंट का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड में है वो कम होगा। लास्ट में हम क्या करवा सकते हैं? पेशेंट को जो
नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन जो हुआ होगा, जो इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, तो हम उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं।